My dear student, we are going to discuss structure of atom. स्ट्रक्चर ऑफ एटम आज हम डिस्कस करेंगे बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो बोहर ने अपना मॉडल सिंपलेस्ट एटम के लिए दिया, जिसमें आपका हाइड्रोजन है, हीलियम पॉजिटिव आयन है, लिथियम पॉजिटिव आयन है, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें बहुत ही कम ट्रांजिशन होते हैं। इनके लिए अपना मॉडल दिया। नील्स बोहर कंसिडर्ड द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेचर ऑफ स्पेक्ट्रा एटसेट्रा। तो नील्स बोहर ने रदरफोर्ड की लिमिटेशन या कमियों का अध्ययन किया, जैसे इसमें आपका स्टेबिलिटी ऑफ एटम है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नेचर ऑफ स्पेक्ट्रा एटसेट्रा, एंड प्रपोज हिज मॉडल विच वाज बेस्ड ऑन प्लैंक थ्योरी। और एक मॉडल दिया जो प्लैंक थ्योरी पे बेस्ड था। पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स थ्योरी, कुछ बोहर के पॉइंट दिए उन्होंने जो बताया है। इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन ऑफ एटम देयर आर क्लोज्ड सर्कुलर पेथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स मूव। दीज पेथ हैव डेफिनेट एनर्जी लेवल एंड आर नॉन एज ऑर्बिट और सेल। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन जो होता है एटम का, न्यूक्लियर के बाहर का, उसमें क्लोज सर्कुलर पेथ होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जिनका एनर्जी लेवल डेफिनेट होता है। इनको उन्होंने सेल का और ऑर्बिट्स का। दे आर नंबर एज 1 2 3 4 डॉट डॉट इस प्रकार से, एंड नंबर 1 इज गिवन टू फर्स्ट ऑर्बिट विच इज नियरेस्ट टू न्यूक्लियाई सिंबल के। तो जो सेल थे उनके नंबर 1 2 3 फिर इस प्रकार से दिए गए। सबसे नियरेस्ट था नंबर जो 1 नंबर था, 1 नंबर का सेल, उसको फर्स्ट सेल बोला उन्होंने, नियरेस्ट सेल बोला न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस के पास का सेल। सिंबल में उन्होंने KLM द्वारा असाइन किए, K सेल M सेल इस प्रकार से। टू ऑर्बिट उनके नाम भी दिए, या बोल सकते हैं नंबर 1 2 3 4 इस प्रकार से रेस्पेक्टिवली। K का नंबर आपका होगा 1, L का 2 और N का 3, इस प्रकार से N का 4 इस प्रकार से होती है। एज द डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीज इट्स एनर्जी आल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे न्यूक्लियस से ऑर्बिट की डिस्टेंस बढ़ती है, उसकी एनर्जी बढ़ती है। An electron does not absorb or emit energy which it is moving in orbit. This state of atom is called ground state. तो एटम ना तो एनर्जी लॉस करता है, ना ही एब्जॉर्ब करता है, अपनी ऑर्बिट में मूव करता है फिक्स एनर्जी की। इस स्टेट को ग्राउंड स्टेट उन्होंने कहा। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हाई एनर्जी लेवल इट एब्जॉर्ब एनर्जी। और जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में जंप करता है तो एनर्जी को अवशोषित करता है, एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। ऑन अदर हैंड ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन, इसको एक्साइटेशन बोलते हैं, इसका डी एक्साइटेशन होता है। इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, उसमें वो हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है। दिस स्टेट्स ऑफ एटम इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। तो ये एटम की एक्साइटेड स्टेट कहलाती हैं। लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में जाना और हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाना, ये कहलाती हैं एक्साइटेड स्टेट।
ड्यूरिंग एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन द एनर्जी चेंज डेल्टा ई इज आल्सो क्वांटाइज। एनर्जी क्वांटाइज होती है फॉर्म ए फोटोन और क्वांटम। ये फोटोन और क्वांटम के टर्म होती है। डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1 इक्वल टू एच म्यू। एच म्यू है फोटोन की एनर्जी, एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है, म्यू आपकी फ्रीक्वेंसी है। द एंगुलर मोमेंटम MVR of an orbit is always quantized and only those orbits are possible whose angular momentum is integral multiply of h/2π। तो एंगुलर मोमेंटम MVR होता है, वो भी ऑर्बिट का कैसा होता है, क्वांटाइज होता है। दो ऑर्बिट पॉसिबल होते हैं जिनका मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीप्लाई h/π का होता है। तो इसका मैथमेटिकल इक्वेशन है MVR इक्वल टू NH/2π, वेयर n आपका होल नंबर में होगा 1 2 3 4 इस प्रकार से, 0 नहीं होगा। m आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, b आपकी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r आपकी रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल मैथमेटिकली बोर्स मॉडल्स एक्सप्लेन ओनली मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम एंड fail to explain electronic repulsion in multi electronic atom। तो मैथमेटिकली बोर मॉडल एक्सप्लेन ओनली मोनो इलेक्ट्रॉन नेचर, तो मोनो इलेक्ट्रॉन नेचर के लिए होता है एंड फेल हो जाता है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, ये फेल हो जाता है। या ऐसे एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उनके लिए अप्लाई नहीं होता है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसको भी एक्सप्लेन नहीं करता है। इट डज नॉट प्रोवाइड मैथमेटिकल सपोर्ट टू असम्पशन MVR इक्वल टू NH/2π। इसका भी कोई मैथमेटिकल सपोर्ट नहीं देता किस प्रकार से ये इक्वेशन आती, कैसे ड्राइव होती है। इट इज अगेंस्ट टू डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। ये डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का अपोज करता है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, एंड मैग्नेटिक फील्ड इसे बोलते हैं जीवन इफेक्ट। इसको ये एक्सप्लेन नहीं करता है किस प्रकार से ये स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।